हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 का। बड़ा अच्छा सवाल है, टफ नहीं है बट थोड़ा सा लेंदी है। मैं ये कहूंगा कि ना ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस। यानी वो कह रहे हैं कि जो ए बी सी है बच्चों, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका बेस क्या है, बी सी है। और डी बी सी ये भी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और दोनों का बेस क्या है, सेम है, कॉमन बेस है। ठीक है, फिर कह रहा है बच्चों, एंड वर्टिसेस ए एंड डी और ऑन द सेम साइड एंड BC if AD is extend to intersect BC at point P। कह रहा है बच्चों, आप AD को क्या कर दीजिए, बढ़ाइए। कहां तक के बढ़ाइए कि जो BC भी क्या कर जाए, वो इंटरसेक्ट कर जाए किसी एक पॉइंट P के ऊपर। शो करना है हमको कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। कौन सा बच्चों, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला काम तो ये बराबर है। क्यों, क्योंकि एबीसी क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि डीबीसी भी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और एडी क्या है, कॉमन है दोनों में। तो ये ट्राइंगल आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। हम इसको लिखते हैं और यहाँ से जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको हम निकाल लेंगे, हमें अगले पार्ट करने में बड़े काम आएंगे। ओके, इन सब क्वेश्चनों में यही ट्रिक होती है। ओके, देखिए मैं कैसे करूंगा इसको। लिखूंगा इन अ ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। बच्चों क्या करूंगा, मैं करूंगा ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। और क्या दे दूंगा मैं यहाँ पर, गिवन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अब ये तो गिवन। ओके, और बच्चों जो बी डी है, या डी बी लिख दो यहाँ पर। हाँ, डी बी बराबर किसके है बच्चों, डी सी के है। और बच्चों ये भी चीज क्या है, हमें गिवन है। ओके, मतलब गिवन क्या है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और बच्चों ए डी बराबर क्या है, एडी है। दोनों में क्या है, चीज कॉमन है, तो लिख दें यहाँ पर कॉमन लाइन। ओके, कॉमन। अब बच्चों सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी लगाई मैंने प्रॉपर्टी, देखिए जरा सा। साइड 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 कौन सी लगाई है, अब मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसको, साइड साइड साइड। कौन सी लगाई मैंने, साइड साइड साइड। यानी पहला पार्ट हमारा कितनी आराम से हो गया। अब बच्चों क्योंकि ये बराबर हैं तो इनके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं उनको नेमिंग के साथ बताऊंगा, जैसे कि इसके सामने एंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा क्या, एंगल 1। और बराबर किसके होगा, ये साइड किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये बराबर होगा इस वाले एंगल के, इसको नाम दे दो आप। ओके, बड़ा काम आएगा आपके, देखिएगा ये। उसके बाद देखो जो एडी है उसके सामने एंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है नहीं। इसको नाम दे दो क्या आप, 3। और इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको नाम क्या दे दो आप, 3, सॉरी 4। 3 तो हम दे चुके हैं ना, तो आप 4 नाम दे दो इसको। दे दो बच्चों इसको आप 4। अब बच्चों देखो कि जो ए सी ए बी बराबर किसके, ए सी के, तो ये भी एंगल बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन इसका हमें काम शायद ना पड़े तो इसको आप हटा ही दो भी। लेकिन बराबर ये भी, ये एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा। खैर, इतनी इंफॉर्मेशन हमने इससे निकाली। अब ये वाला करते हैं, कौन सा, प्रूव करिए क्या, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। कौन सा, ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी। अरे ए सी पी कह लो, एक ही बात है। यानी कौन सा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल इसके। ये बड़ा आसान है, कैसे बच्चों, देखो जो ए बी है बराबर किसके, ए सी के हैं। और एपी लाइन दोनों में आ रही, कॉमन है। और एंगल 1 और एंगल 2 को हम लोग प्रूफ कभी बराबर, अभी हमने कर ही दिया ना प्रूफ, क्योंकि हमने क्या बोल दिया है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है इसका, हमने इसीलिए तो इसको निकाल के रखा है अलग से, ताकि हमारे ये काम आएगा। तो हम लिखेंगे क्या, वही काम कि इन अ ट्राइंगल, कौन सा बच्चों, ए बी पी, ए बी पी एंड ट्राइंगल ए ए पी सी, है ना, ए सी पी कह लो, ए पी सी कह लो, एक ही बात है, कोई मना नहीं करेगा आपको। तो आप जो बुक में लिखा है वही लिख लो, ए सी पी। ओके, अब कैसे करेंगे, देखो बच्चों यहाँ लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। वो अलग था, पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो ए बी है बच्चों बराबर किसके है, ए सी के है। और ये चीज हमें क्या है, गिवन है ना, ये चीज हमें क्या है, गिवन है। और बच्चों देखो एपी दोनों में आ रहा है, तो इसको कॉमन लाइन है, एपी बराबर एपी। तो ये क्या है, कॉमन लाइन है, क्या है ये, कॉमन लाइन। अब बच्चों देखो
एंगल डी, सॉरी एंगल पी ए बी, है ना, कौन सा, यानी एंगल वन ही बोल दें, वन बोल दें। अब एक काम करो, पी ए बी बोलो ताकि अच्छा लगे ये लिखने में। तो लिखो एंगल पी ए बी बराबर किसके, एंगल पी ए सी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये सीपीसीटी से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और कौन से ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये वाले पहले वाले पार्ट के करेस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं, तो बराबर होंगे आपस में। यहाँ पे क्या दे दो आप रीजन में, सीपीसीटी, क्या दे दो, सीपीसीटी, है कि नहीं। अब ये करने के बाद तो बोल दो सो ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। और बच्चों मैंने कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज किया, देखो जरा, कि जो है ये साइड बराबर है, और ये, हाँ, इनके बीच में एंगल फंस रहा है वो बराबर है, तो कौन सा लगाया मैंने, साइड एंगल साइड, कौन सा लगाया, साइड एंगल साइड। ये भी हमारा पार्ट हो गया। अब क्या कह रहा है बच्चों, प्रूफ करो, प्रूफ करो कि जो बी, प्रूफ करो कि जो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ओके ठीक है, हम इसको कर लेते हैं। तो आप इसको नोट कर लिए, मैं इसको रफ कर दूंगा। बच्चों देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि जो आप प्रूव करिए जो एपी है वो बाइसेक्ट द एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। हम चाहते हैं, आप इसको करने से पहले इस पे नजर डालो जरा, ये हमने दूसरा पार्ट किया, हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो ए बी पी है बच्चों, हमने क्या प्रूफ कर दिया उसको, ए पी सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके सामने बच्चों, इस एंगल वन के सामने साइड कौन सी आ रही है, बीपी आ रही है कि नहीं आ रही, देखो जरा बीपी, और ये बराबर किसके होगी, एंगल टू के सामने कौन सी साइड आ रही है, पीसी के, है ना। रीजन क्या है, सीपीसीटी, हमारे काम आएगा किसको, एपी को प्रूफ करने में बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। जब अच्छा, जब हम एंगल ए का बाइसेक्टर प्रूफ करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, देखो मैं लिख दूंगा क्या, कि जो एंगल वन है बच्चों वो बराबर है एंगल टू के। अच्छा, एंगल वन और एंगल टू जब भी आप मार्क करोगे, जब आप डायग्राम में बहुत साफ साफ उसको दिखाओगे, क्योंकि एग्जामिनर आपका देखेगा ना कि आप एंगल वन किसको बोल रहे हो। अगर इसमें गलती करी आपने, एंगल वन एंगल टू बोला, तो नंबर पक्का कटेंगे आपके। और अच्छा भी नहीं लगता ना कि आपने यहाँ एंगल वन बोला, तो आप बताओ दो कि एंगल वन कहाँ पे डिफाइन कर रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, हमें करना पड़ेगा उसको। दैट्स व्हाई मैंने एंगल वन इसको बोला, एंगल टू इसको बोल दिया। ओके, तो मैं कहूंगा जब एंगल वन बराबर एंगल टू है, सिंस, तो क्या यही तो मैं कहना ही क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो एपी है बच्चों, तो एपी इज एपी और एंगल वन बराबर एंगल टू, क्योंकि क्योंकि ये सीपीसीटी से है। ओके, सीपीसीटी से हम पहले कर चुके हैं। एपी इज अ बाइसेक्टर ऑफ, एपी इज अ एंगल बाइसेक्टर, है ना ये, ठीक है, एपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एक लिए तो बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं हो गया, यानी ये वाला पार्ट तो इसका हो गया। दूसरा पार्ट एंगल डी के लिए बच्चों, एंगल डी को करने के लिए हमें ये वाला जो एंगल है इसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। और कैसे करेंगे हम, इस ट्राइंगल को क्या करेंगे, इस वाले यानी छोटे वाले ट्राइंगल को, इस छोटे वाले ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो वही करते हैं सबसे पहले काम। तो लिखेंगे क्या, ए ना ट्राइंगल बी पी डी पी एंड ट्राइंगल डी पी सी। क्या बच्चों यहाँ पर देखो जरा सा, यहाँ पे दे रखा है कि जो डीबी है ना बराबर किसके है बच्चों, डीसी के है कि नहीं। तो ये चीज यहाँ पे क्या है, हमें गिवन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था। और बच्चों जो बीपी है वो बराबर किसके है, बीपी के है, सॉरी बीपी बराबर किसके है, पीसी के है। तो यहाँ लिख देंगे पीसी, बीपी बराबर किसके हैं, पीसी के हैं। और ये चीज हमें कैसे पता, हमने पहले कॉन्ग्रुएंट इसको प्रूफ किया था ना, बड़े वाले ट्राइंगल को, किसको, ए बी पी को और ए पी सी के। तो ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो लिखो यहाँ पे सीपीसीटी, क्या लिखो, सीपीसीटी। ओके, नीचे कर लेते हैं। और बच्चों हमने क्या देखा था इसमें कि, हाँ, और इस ये, हाँ, डीपी, और इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो डीपी क्या है, कॉमन है। तो आप लिख दो क्या यहाँ पर, कि जो डीपी है बराबर किसके है, डीपी के है, और ये क्या है, कॉमन लाइन है, क्या है ये, कॉमन लाइन है ना। अब ये हो जाने के बाद सो ट्राइंगल ट्राइंगल डी बी पी, सो ट्राइंगल डी बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी सी, डी
पी सी, है ना। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला, अब इसको नाम क्या दे दो फिलहाल के लिए, नाम दे दो यहाँ पर आप 5, और इसको क्या बोल दो 6 बोल दो, लेकिन आप 5 6 ना लिख के ऐसे लिखो एंगल पी डी पी, है ना, आदत अच्छी पड़ेगी आपकी। जो लिखो एंगल पी डी बी बराबर क्या होगा, एंगल पी डी सी के, एंगल पी डी सी के, और कैसे बच्चों, सीपी सीपी सी टी। और यही बात तो आपको बता रही है, क्या बता रही है, कि जो डीपी है ना बच्चों, सॉरी डीपी ही तो जो एपी है, और जो उसको काट के जा रही है ना, तो आप लिख देना सो एपी इज बाइसेक्टर, इस एंगल बाइसेक्टर, सॉरी मैं फिर गलती कर गया, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। तो हमने हमने तीसरा पार्ट भी प्रूव कर दिया। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर ये पहला क्वेश्चन कब टफ हो जाता, अगर वो डायरेक्टली आपसे ये करने को कहता है कि प्रूव करो एपी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, तो हमें जो हमने इसमें किया था ना पहले वाले में, वो भी हमें करना पड़ता और दूसरे वाले में करना पड़ता, और फिर हम इसको प्रूव कर पाते। तो ये क्वेश्चन टफ माना जाता है, क्योंकि हमें समझ में ना आता कि हम रास्ता क्या चुने। एनसीईआरटी की खास बात क्या है, वो आपको क्वेश्चन करना सिखाता है, ओके। और आप आर डी शर्मा वगैरह को फॉलो करेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपको सोचना पड़ेगा कि हम पहले क्या चीज करें। तो एनसीईआरटी लगाने के बाद ही आप किसी और बुक पे क्या करें, स्विच करें, पहले एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी है, ओके। बच्चों देखिए, इसका चौथा पार्ट क्या कह रहा है, कि जो एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी कि जो एपी है वो बीसी का क्या प्रूफ करना है हमको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि आप पहले तो बाइसेक्टर भी प्रूफ करिए और ये भी प्रूफ करिए कि ये 90 डिग्री पे पड़ रहा है। बाइसेक्टर कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमको दे ही रखा है बच्चों क्या, कि जो मैं इंक ले लेता हूँ, हाँ ठीक है। आप लिखिए क्या बच्चों, जो बीपी है वो पीसी के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये सीपी सीटी से बराबर है। तो सी पी सी टी, तो आप बोल देना सो एपी इज बाइसेक्टर, एपी इज, अभी बाइसेक्टर बोलना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी नहीं बोल सकते, एपी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी, है ना, ये बोल दिया। अब हमें परपेंडिकुलर बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसको 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, ये वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल अभी फिलहाल के लिए क्या मान लो आप, इसको कुछ मान लो 7 मान लो, और इसको क्या मान लो आप 8 मान लो। और आप देखो 7 और 8 आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट क्या कर चुके हैं, इसको इसको और इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं, चाहे यहां से देख लो और चाहे यहां से देख लो, पहले वाले दूसरे वाले पार्ट से हम इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं ना। यानी इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये आ रहा है, इन दोनों ही के सामने ये वाला एंगल आ रहा है, तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप लिख दो यहाँ पर क्या, कि जो एंगल, यहां से देखो आप ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर किसके है, एंगल ए पी सी के, किसके, एंगल ए पी सी के। क्यों बराबर मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है दोनों ट्राइंगल का है, डी बी सी का भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है, और ए, सॉरी ए, हाँ ए बी पी और ए पी सी, यानी इस वाले क्वेश्चन को चाहे आप देख लो और चाहे किसी को भी देखो, इसको देख लो और चाहे ये वाला ट्राइंगल देख लो, दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। इस वजह से हम क्या कह रहे हैं, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होगे, मैं कहना चाह रहा हूँ ये एंगल आपस में बराबर है, ओके। और बराबर क्यों है, सीपी सीटी से, क्या है ये, सीपी सीटी से क्या है, बराबर है। अब अगर बराबर हैं तो हम सभी जानते हैं कि BC इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये एंगल आपस में कैसे हैं, ये लीनियर पेयर है कि नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप लिख दो कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी बराबर, इनका सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। बिकॉज ये क्या है, बोथ आर लीनियर पेयर, क्या लिख देना यहाँ पर, बोथ आर लीनियर पेयर, है ना, तभी तो बोल पा रहे हो ऐसा, ठीक है। अब बच्चों देखो जरा सा, हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, किसी एक की जगह पे दूसरी वैल्यू पुट कर दो। ए पी सी की मतलब क्या, एंगल ए पी बी, तो हम यहाँ पुट कर देना उठा के, देखो एंगल ए पी बी प्लस यहाँ क्या लिख दो, एंगल ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, 180
डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल ए पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 2 ऑफ एंगल ए पी बी आया ना हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कर रहा हूं मैं इसको, तो ये लिख दूंगा मैं 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी एंग 2 को नीचे भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ए पी पी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन में 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री आएगा नहीं आएगा। तो हम क्या बोल देंगे, सो एंगल ए पी बी कितना आ गया, 90 डिग्री। और यही हमें करना था। ओके, तो देखो मैंने 90 डिग्री को प्रूफ कर दिया ना। तो अब अगर ये 90 है तो ऑब्वियस बात है ये भी 90 है। बाइसेक्टर हमने पहले ही बोल दिया तो हम लिख देंगे, सो यहाँ लिख दूंगा सॉल्यूशन में, इसको लिख देना यहाँ पर, उसके नीचे आप लिख देना सो कि जो एपी है ना, एपी इज अ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था बट था बड़ा आसान। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से करोगे ना तो इसके जो नीचे वाले क्वेश्चन है ना, 2 3 4 5 बड़े आसान है वो। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तक के लिए थैंक यू।